तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है साइंस स्टडी सर्कल राधे सर पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को बैठाना। साथियों, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को बैठाने के लिए उससे पहले हमको यह जानकारी होना जरूरी है कि आखिर संख्या रेखा होता क्या है और संख्या रेखा पर संख्याएं अंकित कैसे होती है, संख्या रेखा पर संख्याएं कैसे प्रदर्शित की हुई होती है। देखिए साथियों, संख्या रेखा नाम से ही पता चलता है कि संख्याओं का रेखा मतलब वैसा रेखा जिस पर संख्याएं बैठा हुआ हो, यानी कि संख्या को प्रदर्शित किया हो। सामान्य रूप से साथियों, यह एक हम रेखा खींचे तो इस पर देखिए, इस प्रकार से आप सामान्यतः देखे होंगे कि बीच में यहाँ 0 प्रदर्शित रहता है और दाहिने तरफ सामान्यतः प्लस वाली संख्या बैठी रहती है, जिसको हम प्लस लिखते नहीं, बाकी संख्या इस प्रकार से प्रदर्शित की हुई रहती है। 1, 2, 3, 4, उसी प्रकार से 5, अर्थात आपको जहाँ तक सुविधा हो वो लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इधर पीछे की तरफ जो होता है वह -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से संख्या बैठी हुई रहता है। अर्थात रेखाओं पर हम संख्या को बैठा दिए, इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। पहली बात तो ये इतना आप जानते होंगे सामान्य रूप से, है ना। अब देखिए साथियों, अगर आपको हम इसमें कहते हैं संख्या रेखा पर सिर्फ आप 5 बैठाइए तो आराम से यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक। अगर आपको कहते हैं 2 प्रदर्शित करे तो आप यहाँ पर बैठा देते हैं। अगर आपको उसी प्रकार से कहे 5/2 प्रदर्शित करे तो आप सामान्य रूप से क्या करते हैं, और इसका आधा अनुमान मान लेते हैं कि 2.5 के करीब होगा, तो आप यहाँ पर समान रूप से अंदाज ही बैठा देते हैं, इस प्रकार से बैठा देते हैं। उसी प्रकार से अगर 5/2 बैठाना हो तो इसके लिए भी एक अलग तरीका होता है, जो अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि साथियों, ये वाला तरीका बता दिया, आमतौर पर सब विद्यार्थी समझ जाता है और उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे बैठाते हैं। तो प्रॉपरली मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, आप लोगों को बताने का यही मकसद है। क्योंकि पिछले मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान में इस साल भी पढ़ा हूँ। यह क्लास 9th के चैप्टर नंबर पहला, उसमें रियल नंबर है, चैप्टर का नाम है, उसमें का यह सवाल है क्या बच्चा इसको सीख तो जाता है, लेकिन बच्चा को सिखाने में समझाने में बहुत सारा कठिनाइयाँ होता है, बच्चा को बहुत सारा परेशानी, बच्चा समझ नहीं पाता है। तो उसकी परेशानी को देखते हुए हमने खास करके इसको एक इस प्रकार से डिजाइन किया, प्लान किया है कि बच्चा इसको आसानी पूर्वक से समझ सकता है कि अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे बैठाए। उसको हम बैठाना आप लोग के बीच में रख रहे हैं कि इसको हम बैठाते कैसे हैं, इस प्रकार की चीज को हम रख रहे हैं आपके बीच में। देखिए साथियों, तो हम आशा रखते हैं कि आपको परिमेय संख्या रेखा पर कैसे बैठाते हैं यह आप जानते होंगे, यानी कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये आप जानते होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे बैठाते हैं। तो साथियों, आप शुरू से इस बात को बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को बैठाने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए साथियों, तो हम दुनिया में जो भी अपरिमेय संख्या होती है उस सभी को हम संख्या रेखा पर बैठा सकते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, सबको बैठा सकते हैं। तो देखिए साथियों, बैठाने के लिए हमको सिंपल ट्रिक क्या अपनाना है, मतलब सिंपल तरीका क्या याद रखना है जिससे हम संख्या रेखा पर बैठा सकते हैं, उसको ध्यान रखिए। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को समान रूप से हम बैठा कौन कौन से संख्या सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए। √2, √3, √5, √6 के बाद आगे भी हम √15 हो गया, √17 हो गया, इस प्रकार से देखते होंगे। तो साथियों, आपने एक बात इसमें गौर किया होगा, जब भी हम लिखे कि इस संख्याओं को ही हम बैठा सकते हैं यहाँ पर संख्या रेखा पर, इसमें आपने गौर किया होगा कि हमने अपरिमेय संख्या किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए साथियों, √1 हमने नहीं लिखा है, अंडर रूट हमने यहाँ पर 4 नहीं लिखा है। पर कीजिए कौन कौन संख्या हमने लिखे हैं, यानी कि √1 समझ रहे हैं, जो कि मतलब क्या, यह अपरिमेय संख्या है ही नहीं। इसमें गौर कीजिए तो सारा संख्या लग रहा है कि 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे हम लिखना चाहे हम लिख दिए, ऐसा लगा। लेकिन इसमें कौन कौन संख्या छोड़े हैं, तो √1 हम संख्या छोड़ दी है। उस प्रकार से इसके बीच में देखिए √4 यहाँ पर छोड़ दिए है। गौर कीजिए यहाँ पर तो रूट हम 9 छोड़ दिए है। गौर कीजिए आगे, तो आगे क्या, अगर आगे आने वाला होगा तो √16 वगैरह जो होगा छूटल होगा, लेकिन आप समान रूप से यहाँ पर देख रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर गौर कीजिए, एक चीज गौर कीजिए कि इसको हम बैठाएंगे कैसे। बैठाने के लिए आप जैसे कहते हो वैसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी पूर्वक सीख जाइएगा। ठीक है साथियों, इससे पहले यानी कि √1 छुपा हुआ है, इसके बीच में यहाँ पर √4 है जो हम लिखे हैं, √9 है यहाँ पर जो नहीं लिखे। सामान्य रूप से क्या है कि रूट के अंदर वाली संख्याएं को अपरिमेय संख्या हम कहते ही नहीं है, ठीक ना। क्योंकि इससे बाहर निकलेगा तो ये परिमेय संख्या यानी कि 3 के रूप में आ जाएगा, इसका मान 3 होगा। उसी प्रकार से √4 को हम अगर तोड़ते हैं तो उसका मान यानी कि वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान कितना हो गया, 2 हो गया, और अंदर √1 वाले का मान कितना हो गया, 1 हो गया, इस प्रकार से। तो साथियों, सबसे पहले इसको ध्यान रखिए कैसे। तो जब कभी हमको √2 और √3 बैठाना होगा तो ध्यान रखिएगा साथियों कि संख्या रेखा पर हमेशा 1 और 2 के बीच में ही बैठेगा, ध्यान रखिए, 1 और 2 के बीच में ही प्रदर्शित होगा, बैठेगा, ध्यान रखिए। तो जब कभी हमको संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या बैठाना हो, √5, √6, √7
और रूट 8। अगर ये बैठाना हो तो ध्यान रखिएगा साथियों कि यह 2 और 3 के बीच में ही बैठेगा, अर्थात 2 और 3 के बीच में ही कोई संख्या बैठेगा, जो वाला संख्या होगा। अर्थात हमको अंदर रूट 10, 11, 12 ये सब अगर हमको बैठाना हो, रूट 13 ये सब हमको बैठाना हो, तो ध्यान रखिएगा साथियों कि इधर 3 है तो आगे आने वाला संख्याओं में यहाँ 4 होगा, तो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही बैठेगा। पहला बात इतना आप ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये बात आप समझ गए बढ़िया तरीके से। यही कि अगर हमको रूट 3 बैठाना है, रूट 2, 3 बैठाना है तो 1 और 2 के बीच में बैठाएंगे। अगर हमको रूट 5, 6, 7, 8 ये बैठाना हो तो हम 2 और 3 के बीच में बैठाएंगे। अगर हमको रूट 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक अगर बैठाना हो तो उसको हम 3 और 4 के बीच में बैठाएंगे। इतना बात तो समझ गए साथियों। अब देखिए, अब इसको बैठाएंगे कैसे, इतना बात तो समझ गए। अब गौर कीजिए, मान लेते हैं हमको सबसे पहले रूट 2 बैठाना है, तो उसको हम पहले बता दिए। बैठाना कैसे इसको ध्यान रखिए। देखिए साथियों, जैसे यहाँ पर पॉइंट 1 है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको रूट 2 बैठाना है तो हम पहले कहे उसको 1 और 2 के बीच में ही होगा, तो पहला हम क्या करेंगे, इसके आधार यानी समझिए यहाँ से यहाँ तक का जो बीच 1 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या करेंगे, कुछ मान सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए 0 है, 0 यहाँ पर है, तो इसको हम कुछ समय के लिए ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम ये जो पॉइंट 1 है यहाँ हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इस प्रकार साथियों ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर, ये बात सब समझते हैं। अब हमको क्या करना है कि जैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ ओ ए के बीच की दूरी है, वैसे हम ए पर आप ऊपर भी एक रेखा 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे। सॉरी, देखिए साथियों, ओ ए जैसे है तो ए पर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ऊपर रेखा हम खींच लिए, ठीक ना, और इसका नाम दे देते हैं हम बी। इस प्रकार से ओ बी ए बी बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए साथियों, अब क्या करेंगे, इसको इससे हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर हमको एक लॉजिक अब लगेगा, जो समकोण त्रिभुज से एक नियम होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, उस पर आधारित यहाँ पर सवाल बनाएंगे। देखिए साथियों, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम दे रहे हैं बी, इसका नाम ए और इसका नाम अगर ए है, इस प्रकार से हमारे पास एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि ओबी का मान निकालने के लिए हम सामान्य रूप से इस प्रकार का फॉर्मूला यानी कि नियम का यूज करते हैं। ओबी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए बी स्क्वायर और प्लस ओ ए स्क्वायर, यानी कि जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ही मानते हैं, पाइथागोरस नियम भी मानते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये बात समान रूप से आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर हमको निकालना है। इसके लिए अब क्या, ये लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर हो गया, समान रूप से ये बात जानते हैं। अगर इसमें भी दिक्कत है तो आने वाला समय में हम इस पर भी बेहतरीन तरीके से बता देंगे, या आपको अगर पता तो ठीक बात है, नहीं पता है तो अगर आपको ये बात जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए साथियों, तो ओबी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर अब गौर कीजिए साथियों, ए बी का स्क्वायर ये खराब है, इस प्रकार से ये लंब जो है 1 सेंटीमीटर हम लिए हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस ओए गौर कीजिए, ओए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिए थे, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब गौर करते जाइए, देखिए कैसे बैठाएंगे इसको। अब यहाँ पर ओबी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा साथियों, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ भी। अब गौर कीजिए साथियों, ये ओबी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। इस प्रकार से ओबी बराबर क्या हो जाएगा, अंदर यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, ओबी का मान कितना हो गया, रूट 2। अब गौर कीजिए साथियों, ओबी का मान रूट 2 हो गया। इस प्रकार से देखिए साथियों, ये जो ओबी था इसका मान कितना हो गया, रूट 2। इसका मतलब हम कहीं न कहीं के है कि ये वाला जो डंटा है ओबी, ये जो लकीर हो गया, रेखा है, इसका मान कितना है, रूट 2 है। और हमको क्या बैठाना है संख्या रेखा पर, तो रूट 2 ही बैठाना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, ये जो डंटा की लंबाई है इसको आराम से हम क्या करेंगे, इसको आराम से यहाँ पर गिराएंगे, यहाँ पर गिराएंगे। देखिए साथियों, तो अनुमान लगाइए कि ये कहीं न कहीं यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये जो पॉइंट बना है, ये ही पॉइंट यानी कि ये रेखा की दूरी को ही अब यहाँ पर हम गिरा दिए, इस लाइन पर ला दिए। ये जो पॉइंट बना है यही पॉइंट हो गया रूट 2 का। समझ गए साथियों, यही पॉइंट होगा रूट 2 का। इस प्रकार से संख्या रेखा पर अगर रूट 2 यानी कि अपर में संख्या रूट 2 ये बैठाना हो, इस प्रकार से हम बैठाएंगे। ये जो पॉइंट हुआ इसी को हम रूट 2 कहेंगे और ये वाला बैठ गया। ठीक उसी प्रकार से समझिए, अगर हमको रूट 3 बैठाना हो तो साथियों हम पहले बताया कि 1 और 2 के बीच में ही होगा। इस प्रकार से रूट 3 बैठाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, यही काम। देखिए ध्यान दीजिए कि रूट 2 खींचना ही पड़ेगा पहले, तो रूट 2 खींच लेंगे। उसका रूट 3 बैठाने के लिए क्या करेंगे, जैसे रूट 2 पर आ गया है तो उस पर सेम टू सेम रूट 2 पर ही 1 सेंटीमीटर का और यहाँ पर रेखा खींच लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर का। अब देखिए साथियों, तो इसका भी हम क्या करते हैं, कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे ये पॉइंट था तो इस पॉइंट को हम सी दे दिए और ऊपर वाला का नाम डी दे दिए। इस प्रकार से अब क्या करना पड़ेगा साथियों, हमको यहाँ पर ओडी हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओडी। ठीक है साथियों, यहाँ पर ओडी निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से यही फॉर्मूला की सहायता से हम यहाँ पर निकालेंगे ओडी। ठीक है साथियों, तो ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब कीजिए, तो ओडी स्क्वायर यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या, ये भी लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे सी डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गौर कीजिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक सी है, इस प्रकार से उसी का स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे इसमें, तो ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
CD का मान तो a का स्क्वायर प्लस OC का मान देखिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक OC का है और C पर क्या है तो √2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर हो गया इस प्रकार से। तो OD का स्क्वायर बराबर 1 और प्लस इसका देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कुल मिला करके अंदर √2 ये कट गया तो कितना बच गया 2 बच गया। ये बात आप समान रूप से जानते होंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से OD का स्क्वायर बराबर क्या हो गया कि 2 और 1 3 हो गया। ठीक है साथियों, ये समझ गए होंगे, यानी कि ये स्क्वायर से रूट को काट दिया तो सिर्फ 2 बचेगा। बात ये समान रूप से समझते होंगे। ठीक है साथियों, तो उसके बाद आगे आ गया 2, तो 2 कितना हो गया 2 1 3 हो गया, तो 3 यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से OD बराबर कितना हो जाएगा अंदर √3। इस प्रकार से देखियो साथियों, जो OD का मान निकाले अंदर √3 हो गया, अर्थात ये जो OD निकाले ये नीचे वाला लकीर ये √3 का मान हो गया, अर्थात ये जो लकीर है यहाँ से यहाँ तक वो √3 है। इस प्रकार से इसको नीचे यहाँ पर हम गिरा देंगे, यहाँ पर सेम टू सेम इस रेखा को इस रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे, बैठा देंगे, इसको यहाँ पर नीचे गिरा देंगे, इस पॉइंट को D पॉइंट को इस पर हम गिरा देंगे। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया इसको हम इंडिकेट कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, और ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा √3 का। इस प्रकार से हम साथियों देख रहे हैं कि √3 में बैठा लिए। अब देखिए साथियों, इसी प्रकार से हमको अब √5 अगर खींचना हो तो 2 और 3 के बीच में खींचेगा, ये बात पहले हमको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, √5 जब भी हमको खींचना हो तो इसका आधार जो है, आधार यानी नीचे का, उसको हमको यहाँ से यहाँ तक के 0 से 2 यानी कि आधार 2 लेना पड़ेगा और 2 पर ही एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा ऊपर से, यानी 1 सेंटीमीटर का खींचना पड़ेगा। उसी प्रकार से √6 खींचने के लिए जब √6 खींचना हो तो 2 और 3 के बीच में बैठाना है, √7 √8 कुछ भी खींचना हो 2 3 के बीच में बैठाना है। अगर हमको √10 से 11 12 13 कुछ भी बैठाना हो 3 और 4 के बीच में ही बैठाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप बात समझ गए। ध्यान रखिएगा साथियों कि जब कभी ये वाला पॉइंट है हमको बैठाना √5 6 7 बैठाना है तो हमको आधार हमेशा 2 लेना है और 2 पर ही 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, फिर उसी प्रकार से मिलाएंगे और जैसे ये जो प्रक्रिया की है उसी प्रकार से करेंगे तो हमको इसके बीच का संख्या मिल जाएगा। जब कभी हमको √10 से 11 12 खींचना हो तो 3 और 4 के बीच में बैठेगा, ये बात समझ में आ गया। तो जब कभी हम √10 से 11 कुछ भी खींचना हो तो 3 पर ही 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, फिर उसको इसे मिलाएंगे और यही फॉर्मूला की सहायता से, इस प्रोसेस की सहायता से हम आगे खींच देंगे। इस प्रकार से दुनिया का कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। अर्थात साथियों, हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर बैठाना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो साथियों आपके लिए यह हो गया होमवर्क। आप इसको बना करके देख लीजिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप ये चीज बना लीजिएगा। अगर बना लिए तो समझ जाएंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को बैठाना सीख गए। अगर बनाने में दिक्कत होती है तो प्रॉपरली आप इसमें से किसी भी संख्या को, अर्थात अगर आपके मन में कोई संख्या हो अपरिमेय संख्या जिसको बैठाने का मन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको हम निश्चित रूप से रिप्लाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को बैठाना सीख गए हैं। अगर सीख गए हैं, अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए और क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आपको किसी भी परेशानी में, वैसे हम क्लास ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, जिसमें देखेंगे बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन दिक्कत होता है, उस टाइप के वीडियो को हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है साथियों, बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चाहे क्लास 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, अगर आपको जानकारी लेते रहना है, सीखते रहना, महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करते रहना है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।